किसी गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमन था। सुमन शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा अमीर था, बहुत ज़्यादा नेक दिल इंसान था। हालांकि वो अभी भी एक नेक दिल इंसान ही थे, लेकिन उन्होंने इतना दान किया कि वह खुद ही गरीब हो गया था। लेकिन फिर भी गरीब ब्राह्मणों ने कभी अपने दानी होने पर घमंड नहीं किया था और वह हमेशा से दान करता रहता था। वह बहुत ज़्यादा गरीब हो गया था, लेकिन फिर भी वह अगर एक रोटी भी दान करने के लिए मिल जाती तो दान करने से पीछे नहीं हटता था। अमन एक ऐसा दानी था जो कि दान करने से खुद ही गरीब हो गया था। आपको बता दें, सुमन ब्राह्मण ने सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा दान करूँगा तो भगवान मुझे ज़रूर मदद करेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उनका कोई पुत्र या पुत्री नहीं हुआ था। फिर भी वह हमेशा से भगवान के नाम पर दान करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सुमन ब्राह्मण की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और वह बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं बचे थे। अब उनसे किसी भी तरह का काम नहीं हो पाता था। अब उनकी नौबत भूखे मरने की हो गई थी। तभी दूर गांव में ही किसी ने कहा कि एक सेठ है जो कि ईमानदारी खरीदते हैं, उनके बदले में वो सारा धन दौलत देता है। सुमन ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत सारी ईमानदारी है जिसे बेचकर मैं कुछ ना कुछ खरीद लूंगा। वह ब्राह्मण उस सेठ के बारे में पता करता है और उसी सेठ के पास जाता है अपनी कुछ ईमानदारी बेचने के लिए। ऐसे ही वह घर से निकलता है, उसकी पत्नी 4 रोटियां बना कर देती है कि रास्ते में अगर उन्हें भूख लगे तो खा लें, फिर आगे का रास्ता तय करें। जब वह ब्राह्मण कुछ दूर निकल जाता है तो पहाड़ी पर उन्हें एक तालाब मिलता है। वह तालाब पर बैठ जाता है और उसे तालाब पर आराम करने के बाद उसी तालाब में स्नान करता है। फिर वह ब्राह्मण अपनी वही 4 रोटी निकालकर खाने लगता है। तभी उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है। जैसे ही ब्राह्मण ने अपनी रोटियां खाने के लिए खोली ही थी कि एक कुत्ता उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरे बहुत सारे बच्चे भूखे हैं, क्या आप मुझे इन रोटियों को दे सकते हैं? ब्राह्मण उस कुत्ते को एक रोटी दे देता है। एक रोटी खाने के बाद कुत्ता कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, एक रोटी में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मुझे दूसरी रोटी भी चाहिए ताकि मेरा पेट भर जाए। और उसके बाद ब्राह्मण दूसरी रोटी भी दे देता है और उसी तरह से उन्होंने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। सभी खाना कुत्ते को खिलाने के बाद वह भूखे ही आगे की तरफ चल बढ़ता है। आगे चलते चलते वह उस सेठ के पास पहुंच जाता है जो ईमानदारी को खरीद लेता था। उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दौलत दिया करता था। जब वह सेठ के पास पहुंचता है तो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे पास बहुत सारी ईमानदारी है, क्या तुम मेरे लिए ईमानदारी खरीद कर मुझे कुछ पैसे दोगे? उस सेठ की पत्नी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, इसी कारण से वह लोगों की नेकियां खुद से ही देख लिया करती थी। वह अपनी पत्नी को कहता है कि ज़रा देख कर बताओ कि इनके पास कौन कौन सी ईमानदारी है। तभी उसकी पत्नी इस बात पर आकलन करने लगती है, इस ब्राह्मण के पास कौन सी ईमानदारी है जो आप इसे खरीद सकते हैं। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि जो आज एक कुत्ते को 4 रोटी खिलाई हैं, यह ईमानदारी इनकी सभी ईमानदारी से बड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनकी ये नेकी इनसे खरीद लो। तभी सेठ ब्राह्मण को कहता है कि आपने आज जो 4 रोटी कुत्ते को खिलाई थी, वही नेकी हम खरीदना चाहते हैं। वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि ठीक है, ये नेकी खरीद लीजिए और उसके बदले में आप मुझे जो चाहिए वो दे सकते हैं। फिर सेठ उनकी ईमानदारी के बदले में बहुत सारी धन दौलत, हीरे मोती निकाल रहे थे। तभी वह ब्राह्मण कहता है कि रहने दीजिए, मुझे किसी प्रकार का कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, ना ही मैं ईमानदारी को आपके पास बेचूंगा। उसके बाद वह सेठ कहता है कि ठीक है, आपकी मनाही रही, आपकी मर्जी, आप बेचें या ना बेचें, इसका फैसला आप कर सकते हैं। फिर वह जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से वापस आने लगता है। रास्ते में वह तालाब दिखता है जहाँ पर उन्होंने रोटियाँ खाने के लिए रोटियाँ निकाली थी। ब्राह्मण जब उस तालाब पर पहुँचता है,
उन्होंने वहाँ से पत्थर के टुकड़े और बहुत सारी लकड़ियाँ अपने रुमाल में बांध ली और घर लेकर चला जाता है। घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि ये लो हीरे मोती, इनको सही से रखो। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ब्राह्मण ने तालाब के किनारे से बहुत सारे पत्थर थे, वहाँ पड़े पत्थर के टुकड़े को उठा लिया था और अपने रुमाल में बांध लिया था। लेकिन घर आने के बाद वह पत्थर हीरे मोती तथा कीमती सामान में बदल गए। जैसे ही ब्राह्मण घर आता है, उसकी पत्नी कहती है कि इस रुमाल में तो बहुत सारे हीरे मोती हैं। वह अपने कौन सी नेकियां उनके पास बेची हैं जो आपको इतने सारे हीरे मोती मिले हैं। यह बात सुनकर ब्राह्मण को अपनी बीवी की बात पर यकीन नहीं होता है। वह कहता है कि जाओ रुमाल लेकर आओ, हम भी देखेंगे इसमें क्या है। पत्नी जाती है और रुमाल लेकर आती है। जब ब्राह्मण रुमाल को खोल कर देखता है, उसमें बहुत सारे हीरे मोती रखे हुए थे। वह हीरे मोती का इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और अपने घर परिवार का पालन पोषण कर देता है। गरीब ब्राह्मण और सेठ की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस धार्मिक कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुण को नहीं बेचना चाहिए और हमारे द्वारा किया गया कोई भी अच्छा कार्य हमें वापस इसका फल ज़रूर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।